तो भगवान कह रहे हैं कि जो अर्पण है यानी जो ऑफरिंग है वो भी ब्रह्म है यानी एटर्नल है। जो घी है वो भी ब्रह्म है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, और जो आहुति है वो भी ब्रह्म है। जो ये जानता है और ब्रह्म की समाधि में यानी ब्रह्म के साथ एक्सटेसी में, ब्रह्म के साथ वो शाश्वत शांति में रहते हुए कर्म कर रहा है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। कुछ योगी जो हैं वो देवों के लिए यज्ञ करते हैं, देवों के ऊपर यज्ञ को फोकस करते हैं, यानी छोटे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए यज्ञ यानी अपने योग युक्त कर्म करते हैं या अपनी इंद्रियों की आहुति देते हैं। कुछ दूसरे जो हैं वो ब्रह्म की अग्नि में अपने सेल्फ को यज्ञ की तरह ऑफर कर देते हैं, यानी कुछ दूसरे जो हैं वो अपने ईगो को उस एटर्नल की अग्नि में ऑफर कर देते हैं, ईगो का खत्म कर देते हैं और जो सोल जो देहना है उसको एटर्नल से मिला लेते हैं। कुछ अन्य जो हैं वो अपने संयम की अग्नि में अपने सुनने की शक्ति और बाकी इंद्रियों को अर्पित कर देते हैं, और कुछ अन्य जो हैं वो अपने इंद्रियों की अग्नि में अपने शब्द और सेंस ऑब्जेक्ट्स की आहुति दे देते हैं। कुछ अन्य जो हैं वो अपने सारे इंद्रियों से किए हुए कर्म और प्राण के कर्म यानी लाइफ फंक्शंस को ऑफर कर देते हैं, और कुछ अन्य जो हैं वो अपने आत्म संयम जो ज्ञान से दीपित है उसको योग की अग्नि में ऑफर कर देते हैं। में हमने चैप्टर 4 के वर्स 22 तक कवर किया था, और मैंने बताया था कि जो पिछले में हमने बात की है वो ज्ञान योग का मूल है, एसेंस ऑफ ज्ञान योग है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और आज हम वर्सेस 23 से 33 ये 11 वर्सेस कवर करेंगे, और ये वर्सेस यज्ञ के बारे में हैं। हमने पहले भी यज्ञ के बारे में बात की है, तो ये वर्सेस भी यज्ञ के बारे में हैं। So let's go through these verses, then come back and reflect on these verses, right? So I'll start off with verse number 23 first. तो verse 23 है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जिसने अपने आप को अटैचमेंट से मुक्त कर लिया है, जिसका चेतन ज्ञान में अवस्थित है और जो यज्ञ के साथ आचरण कर रहा है, ऐसे मुक्त के सारे कर्म विलीन हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ये वर्स 23 है। देन वर्स 24 से 33 आई विल रीड टुगेदर एंड देन डू द लिटिल ट्रांसलेशन टुगेदर। तो 24 से 33 वर्स पहले सुनिए, फिर आई विल डू द ट्रांसलेशन। आई विल गो थ्रू दीज वर्सेस इन संस्कृत फर्स्ट एंड देन द ट्रांसलेशन। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। श्रोणादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानि अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संचित व्रतः। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणा अपाना गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपरे नियत आहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञ विद्यो यज्ञ क्षपित कल्मषः। यज्ञ शिष्ट अमृत भुंजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितानि सर्वाणि एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यम्यात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो ये 24 से 33 थे। लेट मी डू द ट्रांसलेशन। तो भगवान कह रहे हैं कि जो
अर्पण है यानी जो ऑफरिंग है वो भी ब्रह्म है यानी एटर्नल है, जो घी है वो भी ब्रह्म है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, और जो आहुति है वो भी ब्रह्म है। जो ये जानता है और ब्रह्म की समाधि में यानी ब्रह्म के साथ एक्सटेसी में, ब्रह्म के साथ वो शाश्वत शांति में रहते हुए कर्म कर रहा है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। कुछ योगी जो हैं वो देवों के लिए यज्ञ करते हैं, देवों के ऊपर यज्ञ को फोकस करते हैं, यानी छोटे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए यज्ञ यानी अपने योग युक्त कर्म करते हैं या अपनी इंद्रियों की आहुति देते हैं। कुछ दूसरे जो हैं वो ब्रह्म की अग्नि में अपने सेल्फ को यज्ञ की तरह ऑफर कर देते हैं, यानी कुछ दूसरे जो हैं वो अपने ईगो को उस एटर्नल की अग्नि में ऑफर कर देते हैं, ईगो का खत्म कर देते हैं और जो सोल जो देहना है उसको एटर्नल से मिला लेते हैं। कुछ अन्य जो हैं वो अपने संयम की अग्नि में अपने सुनने की शक्ति और बाकी इंद्रियों को अर्पित कर देते हैं, और कुछ अन्य जो हैं वो अपने इंद्रियों की अग्नि में अपने शब्द और सेंस ऑब्जेक्ट्स की आहुति दे देते हैं। कुछ अन्य जो हैं वो अपने सारे इंद्रियों से किए हुए कर्म और प्राण के कर्म यानी लाइफ फंक्शंस को ऑफर कर देते हैं, और कुछ अन्य जो हैं वो अपने आत्म संयम जो ज्ञान से दीपित है उसको योग की अग्नि में ऑफर कर देते हैं। कुछ अन्य वो द्रव्यों को यज्ञ में ऑफर करते हैं यानी वेल्थ को यज्ञ में ऑफर करते हैं। कुछ अन्य जो हैं वो तप यानी एफर्ट और रिनंसिएशन को, डिसिप्लिन को यज्ञ में ऑफर करते हैं। कुछ अन्य योग को यज्ञ में ऑफर करते हैं, और कुछ अन्य जो हैं वो यत्न करते हुए डिफिकल्ट वाउज को रखते हुए अपने स्वाध्याय से जो पढ़ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसको यज्ञ में ऑफर कर देते हैं। कुछ अन्य जो हैं वो अपने अंदर आने की वायु जो है और बाहर जाने की वायु जो है उसको रोक कर और प्राणायाम में रिफ्यूज प्राप्त कर इस तरह से यज्ञ में ऑफर करते हैं। कुछ अन्य जो हैं वो अपने आहार को नियमित करके और अपने लाइफ फंक्शंस प्राणों की आहुति देकर यज्ञ करते हैं। ये सभी के सभी यज्ञ जानते हैं और इन सभी ने यज्ञ से अपने पापों को मुक्त कर लिया, पापों को हटा दिया है। यज्ञ से प्राप्त अमृत का भोजन करके ये सभी सनातन ब्रह्म को जाते हैं। इस धरती पर अयज्ञ, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए कोई जगह नहीं है, हे कुरुसत्तम। तो फिर और कहां पर, और किस लोक में है? इस तरह से बहुत सारे यज्ञ के तरीके ब्रह्म के मुख से बताए गए हैं और एलैबोरेट किए गए हैं। ये जान लो कि ये सारे कर्म से जन्म लेते हैं और ये जानकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे परंतप, द्रव्य के यज्ञ यानी वेल्थ के यज्ञ यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के यज्ञ से बेहतर है ज्ञान यज्ञ। सभी कर्म हे पार्थ ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। तो ये हैं वर्सेस। इन वर्सेस में देखिए भगवान ने सबसे पहले तो वर्स 4.23 में यज्ञ को इंट्रोड्यूस किया है। वो कहते हैं कि जो संग से मुक्त है, जिसका चेतन ज्ञान में अवस्थित है और जो यज्ञ में आचरण कर रहा है, उसके सारे कर्म जो हैं वो विलीन हो जाते हैं। वो कर्म करते हुए भी कर्म से अफेक्टेड नहीं होता। तो ये पॉइंट भगवान कह रहे हैं वर्स 23 में कि यज्ञ के साथ आचरण करने से सारे कर्म जो हैं वो विलीन हो जाते हैं। वो सारे कर्म जो हैं वो आप कर्म करते हुए भी अकर्म के स्टेट में है, जो हमने पिछली बात की कि दैट देयर इज एक्शन इन इनएक्शन इफेक्टिवली। तो ये वर्स 23 में कह रहे हैं। 20 में जब हम वर्स 3.9 3.09 की बात कर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि भगवान ने यज्ञ के बारे में एक क्लू दिया है उस वर्स में। और वर्स 9 को, चैप्टर 3 के वर्स 9 को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। उसमें भगवान ने कहा था कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार। भगवान ने कहा था कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म से छोड़कर बाकी हर कर्म से इस दुनिया में कर्म बंधन होता है, कर्म से डिल्यूजन होता है अगर आपने यज्ञ के अलावा और कोई काम किया है। इसीलिए हे कौन्तेय, बिना संग से मुक्त होकर सम आचरण करो, मतलब सम तरीके से आचरण करो। और ये क्लू है कि यज्ञ जो है वो उस तरह का कर्म है जिसमें आप संग से मुक्त हैं। और मैंने बताया था कि परमहंस योगानंद का ये डेफिनेशन है कि वो कर्म जिसमें आपने अपनी इंद्रियों की आहुति दे दी है, अपने ईगो की आहुति दे दी है,
वो कर्म यज्ञ है, और मेरा सिंपल इंटरप्रिटेशन है कि योग युक्त कर्म यज्ञ है। तो ये वर्स 23 में भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से आप कर्म कर रहे हैं और साथ में आपका चेतन ज्ञान में है और आपने संग से अपने को मुक्त कर लिया, तो आपके कर्म जो है वो विलीन हो जाते हैं और आप एक्शन करते हुए भी इनएक्शन के स्टेज में हैं। सो दिस इज वर्स 23। देन वर्स 24 से 33 में देखिए भगवान कितने सारे तरीके के यज्ञ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो देवों के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सोल को, ईगो को ऑफर कर देते हैं और उस तरह से वो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करने से आचरण यहां पर रिनंसिएशन का है, आहुति देने का है। तो ईगो की कुछ लोग आहुति दे देते हैं, कुछ लोग अपने प्राणायाम करते हैं और अंदर बाहर की वायु की आहुति देते हैं, कुछ लोग अपने सुनने की शक्ति और इंद्रियों की आहुति देते हैं, कुछ लोग सेंस ऑब्जेक्ट से अपने को मुक्त करके आहुति देते हैं, कुछ लोग अपने वेल्थ की आहुति देते हैं, कुछ लोग अपने ज्ञान की आहुति दे देते हैं, कुछ लोग संयम करते हैं, कुछ लोग नियत आहार की आहुति देते हैं। तो इस तरह की आहुति देकर, और ये सारे के सारे लोग जब आहुति दे रहे हैं तो वो अपने को संयमित कर रहे हैं, वो एक तरह से कर्म कर रहे हैं जो संग मुक्त है और जिसमें रिनंसिएशन है, और उस तरह से वो इसके बेनिफिट्स, इसके अमृत को भुंजते हैं, यानी अमृत से उत्पन्न इससे जो योग शिष्ट अमृत का भुंजन करते हैं, यानी योग से उत्पन्न जो फल है उससे बेनिफिट अपने को प्राप्त करते हैं, रिनाउंस्ड एक्शन से बेनिफिटेड होते हैं और उस तरह से फिर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो ये सारे तरीके भगवान ने बताए हैं यज्ञ के, राइट। और एंड में वर्स 33 सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, विच इज वर्स 33 में भगवान क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। श्रेयान द्रव्यम यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। मतलब द्रव्य के यज्ञ से बेटर देन द यज्ञ ऑफ मटीरियल सैक्रिफाइस इज द यज्ञ ऑफ नॉलेज। ज्ञान का यज्ञ बाकी किसी तरह के यज्ञ से बेहतर है। और ये फिर ज्ञान का यज्ञ क्या है, व्हाट इज द यज्ञ ऑफ ज्ञान, राइट। और यही हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात कर रहे हैं। हमने 26, 27 में इनके बारे में बात की, और हमने बात की कि कर्म का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, एक्शंस इन देमसेल्व्स डोंट हैव मीनिंग। ज्ञान ये है कि रैशनल डिस्क्रिमिनेशन ये डिटरमिन करता है कि ये कर्म है कि विकर्म है। और उसी तरह इन एक्शन, जो द नेगेटिव ऑफ एक्शन है, उसमें भी रैशनल डिस्क्रिमिनेशन यह तय करता है कि ये अकर्म है या नाशकर्म है। तो ये जो है ये ज्ञान का यज्ञ है, राइट। और ये ज्ञान का यज्ञ करने के साथ फिर वो कह रहे हैं कि सभी कर्म और ज्ञान जो है वो मिल जाते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग मिल जाते हैं। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान योग और कर्म योग मर्ज, दे आर नॉट डाइवर्जेंट। तो इसलिए आप ज्ञान युक्त कर्म कीजिए, आप वो कर्म कीजिए जिसमें धर्म ऑब्जेक्टिव है, जिसमें परसिवरेंस है, जिसमें ज्ञान है रैशनल डिस्क्रिमिनेशन और प्रिंसिपल्स का, जिसमें कौशल है। और ये करते हुए आप यज्ञ की तरह कीजिए जिसमें आपने अपनी इंद्रियों को संयमित किया है, आपने कर्म फल से अपने आप को अनअटैच्ड किया है, आपने अपनी ईगो की आहुति दे दी है, और इसलिए आपको ये भ्रम नहीं है कि आप कर्ता हैं। ये है ज्ञान और कर्म का मिश्रण, और इसीलिए ज्ञान का यज्ञ जो है वो हर फिजिकल यज्ञ, द्रव्य के यज्ञ से बेहतर है। इन सारे वर्सेस में एक चीज नोटिस कीजिए कि जब भी यज्ञ की बात की गई है तो किसी तरह के संयम, किसी तरह के कंट्रोल, किसी तरह के रिनंसिएशन की बात की गई। इंद्रियों का हो, चाहे वो सेंस ऑब्जेक्ट्स का हो, चाहे वो ईगो का हो, चाहे आहार का हो, चाहे प्राणायाम का हो, ये सब यज्ञ के तरीके हैं। सिर्फ जो हम फिजिकल यज्ञ समझते हैं कि अग्नि में आप आहुति दे रहे हैं, वही यज्ञ नहीं इसमें बताया गया है। और यही मैंने 1 में कहा था कि गीता में वो शब्दों का प्रयोग जो है वो समझना बहुत जरूरी है, उसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं यज्ञ करो, लेकिन यज्ञ करने का कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वहां बैठ के और हवन कुंड खोल के और आहुति देना शुरू कर दो। वो संयम की बात करें, वो आहुति देने की बात कर रहे हैं, वो रिनंसिएशन की बात कर रहे हैं, और उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और उसमें से ज्ञान का तरीका सबसे श्रेष्ठ है, ये भगवान कह रहे हैं। So we will stop here today and then we will continue again. Thank you.